हालिया लोड शेडिंग और बिजली के बहरान पर हमने रोज़े अव्वल से ही एहतजाज किया, इस पर आवाज़ बुलंद की है। पिछले 5-6 दिन पहले भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था केई के ख़िलाफ़ और यहाँ IBC पर, जिनमें आल पार्टीज़ भी थी। और उसके बाद यहाँ पर कुछ नौजवान हैं फिक्सड के, उन्होंने धरना दिया है 5 दिन से। अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 दिन से मुसलसल इनके पास आ रहे हैं, इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा बेलगाम और बेशर्म इदारा है जिनको कोई शर्म भी नहीं आती है। आवर बिलिंग के नाम पर गरीबों को नोचा जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि गैर इलानिया लोड शेडिंग और इलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ ये आवर बिलिंग लेना जानते हैं, तांबा चोरी करना जानते हैं, मगर बिजली डिस्ट्रीब्यूट करना ये नहीं जानते। सिंध गवर्नमेंट से हमारा रिक्वेस्ट ये है कि पिलबोर ये जो लोड शेडिंग है इसको ख़त्म की जाए और यहाँ के जो मैनेजमेंट है इनको लगाम दी जाए। तो इस दफ़ा मेरे मज़दूर बंदा हूँ, 17,500 रुपया तनख्वाह है और 13,000 रुपया बिल आया हुआ है। अब आप सोचेंगे 17,500 रुपये में मैं 13,000 रुपया बिल भरूँगा तो क्या मेरा बकाया घर का कोई ख़र्चा नहीं है क्या? तो ये लोग ना बिल चेक करते हैं ना कुछ। इस दफ़ा जो बिल मेरा जो इन्होंने दिया हुआ है इसमें चेकिंग कोई नहीं है, बग़ैर चेकिंग के इन्होंने बिल भेजा हुआ है। और अभी मैं आया हूँ केस के लिए आया हूँ, तो केस भी मैंने इनको बोला कि 5,000 रुपया कर दो, इन्होंने अपनी फ़ी भी मनमानी की है, 8,000 रुपया मेरे को करके दिए। तो यहाँ कैंप में 5वां दिन है, घर जाना हुआ ही नहीं है, लेकिन वहाँ से हमें बाकायदा से एक ख़बर मिल रही है कि लोड शेडिंग की दौरानिए में कमी की गई है। जो गैर एलानिया लोड शेडिंग होती थी नहीं हो रही, लेकिन हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये जालिम जाबिर के इलेक्ट्रिक जैसा इदारा जो फिरौनियत के मुँह पे आया हुआ है, काफ़ी दफ़ा इनके साथ टेबल टॉक मुख्तलिफ जमात की हो चुकी है, मुख्तलिफ पार्टियाँ इनके साथ बैठ चुकी है, मुंतखब नुमाइंदे इनके पास जा चुके हैं, लेकिन वक्ती तौर पे हल निकाल लेते हैं। 1-2 दिन के बाद फिर वही पुराना रवैया इख्तियार कर लेते हैं। 9,500 बिल भेजा है। मैंने बोला यार ये बकाया लिख रहे हो, इधर बिल भी 9,000 10,000 भेज रहे हो, मेरे को बता तो सही है पैसे मेरे किधर जा रहे हैं। उनसे एक बार बिजली वाला आया लैंडमैन, और उसने बोला ये तेरा हमारे इदारे में नहीं जा रहा है पैसा, दूसरे इदारे में जा रहा है। मैंने बोला बिल तो मैं ऑफिस से ले रहा हूँ। अभी मैंने इनको बोला भाई हिसाब करो, मेरे पर तुम लोग का पैसा बनता है, मैं भरने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो इतने पैसे मैंने भरे हैं, बकाया किस चीज़ की लिखी है वो मानने के लिए तैयार नहीं। कभी किसी के पास भेज रहे हैं, कभी किसी के पास भेज रहे हैं। अभी हम बिल ऐसे 4-5 हज़ार महीने में भरते रहेंगे किस्त बाकी, तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है, हमारी सुनते नहीं अंदर। ये कंप्यूटर ने क्या लिखा है 6,672 रुपये भर दे, क्यों? ये इतने जो बिल मैंने 25,000 भरे हैं, किससे किधर जाते हैं ये पैसे? हमारे इलाके के अंदर जो ज़्यादातर लोग रहते हैं यहाँ सारे गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। हमारा मजदूर सारा दिन काम करके आता है, लेकिन जब रात होती है उसे रात में सुकून की नींद उसे मुयसर नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा खुशी इस बात की होती है जब कोई नौजवान उठते हैं और यहाँ पर आकर कैंप लगा कर बैठे हुए हमारे फिक्सिट के नौजवान, इन्होंने इस बात का सबूत दिया है कि हम एक ज़िंदा कौम है और ज़िंदा कौम अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ती है। मेरा नाम फराज है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, UC 36 से। ये बल्दिया IBC ऑफिस है जिसके बाहर हमारा धरने का 5वां दिन है, और हमारे कुछ मुतालबात हैं जो जायज़ मुतालबात हैं मेरे ख़्याल से। के इलेक्ट्रिक की जानिब से नंबर 1 ओवर बिलिंग, जो ओवर बिलिंग के नाम पे ये लूट मार करते हैं, इस पर काबू पाया जाए। और सबसे पहले जो लोड शेडिंग का इन्होंने जालमाना रवैया अख्तियार किया है, इस गर्मी के अंदर लोड शेडिंग को काबू में लाया जाए, क्योंकि 70% जो है इस बल्दिया के अंदर इन्होंने ABC केबलिंग कर दी है, इनका दावा है। और उसके अलावा जो ये जो लाइन लगा के खड़े होते हैं लोग, इनको जो है इन लोगों ने ऐसे फंसा के रखा हुआ है कि ये पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन लाइन लगा के कि हमारी जान छुड़ाओ, पैसे ले लो लेकिन हमारी जान छुड़ाओ, लेकिन ये अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। क्या खुदारा हमारे साथ जो है ना इतना जुल्म नहीं करो। दिन ब दिन महंगी बिजली होती जा रही है, बिजली महंगी है, हम बिल अदा कर रहे हैं, लेकिन बिजली मौसूल नहीं होती है, लोड शेडिंग होती है। हमारा मुतालबा है कि लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए और ओवर बिलिंग जो है इसको ख़त्म किया जाए। तो इंशाअल्लाह अगर ये मसले हल होते हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ बैठने का, हम चले जाएंगे, हम मुतालबात भी नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे अगर हमें थोड़ी सी भी बेहतरी लगी। और जब तक ये हमारे मुतालबात हल नहीं होते तो हम इंशाअल्लाह यहाँ पर बैठे हुए हैं। यूनिट है और बिल के अंदर कोई और यूनिट है, और ये मेरे पर 5-5 हज़ार रुपये बिल आता था, तो मेरे को बिजली वालों ने बोला कि तुम दूसरा मीटर लगाओ। मैंने दूसरा मीटर लगाया, उसके बावजूद भी मेरा बिल कम नहीं हुआ। और इसके अलावा जो मीटर लगाया उस पर कच्चा तार लगाए हैं,
उसका टूटने का खतरा है। और हमारा जो चजा है बारिश में वो भी ख़राब हो गया, वो मीटर कहीं गिरा नहीं जाए, ये लोग उसका इंतज़ाम करें। और वो तारें मजबूत केबल लगा के उसके तारों लगाएं। हम लोगों का बिजली का बिल पहला तो लोड शेडिंग इतना ज़्यादा है जो कोई अंदाज़ा नहीं है इसका। दूसरा जो बिल आता है वो बगैर रीडिंग का बेचते हैं, अपना मर्जी से रीडिंग लगाते हैं। हमारा 76 यूनिट चला हुआ, इसने 127 लिखा हुआ, तो 127 और 76 यूनिट में बहुत फ़र्क है। अगर इन लोगों को ला के दिखावे, बोलेगा तुम्हारा मीटर में ख़राबी है। मैंने बोला मीटर मैंने तो नहीं लगाया, आप लोगों ने लगाया, इधर चेक भी आप लोगों ने किया। फिर मैंने ये दरख्वास्त दिया, दरख्वास्त भी आप देख सकते हैं, फिर भी नहीं आया। तो ये हमारा गलती तो नहीं है ना, गलती तो इन लोगों का है। चोर हम लोगों से बनाते हैं, खुद चोरी करते हैं। तो इस दफ़ा इन लोगों ने बिल भेजा 41,000 रुपये ऊपर लगा के, टोटल 52,000 रुपये हो गया। 52,000 रुपये में हमारा 10-15,000 रुपये तनख्वाह है, वो मैं बच्चों की खिलाऊँ या इन लोगों जालिमों की खिलाऊँ। 2,000 रुपये पे हम जो है ना बिजली का बिल अदा करते हैं। हमारा घर पे फ्रिज है और 2 पंखे लगा हुआ, मगर पंखा एक इस्तेमाल में एक कमरा बंद पड़ा है, 3 बल्ब है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी जो हमारे पास लगा हुआ वो शमसी, सारा दिन मैं उसी का इस्तेमाल करता हूँ। अपना बचत होने का वजूद है हमारे ऊपर, ये इतना डालता है। लोड शेडिंग 14 घंटे 12 घंटे मुख्तलिफ एरियाज़ में। दूसरी जानिब बल्दिया के कुछ एरियाज़ में स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर पाबंदी लगाई गई। अब स्मार्ट लॉकडाउन तो आपने साथ लगा दिया, लेकिन वहाँ के आवाम को क्या आपने फैसिलिटीज़ दी हैं? वहाँ आप मेरे ख्याल से कोरोना की वजह से नहीं, गर्मी की वजह से और लोड शेडिंग की वजह से लोग मरेंगे। 4 महीने हो गए, यहाँ पानी नहीं आ रहा है, लोग घरों में कैसे महसूस रहेंगे? आप बिजली दोगे तो बेचारे घर में रहेंगे। और यहाँ पर आवर बिलिंग आपको बेहतर तरीका आता है, तांबा चोरी करना आपको आता है, मगर आप बिजली को जाके मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। तो मैं कहता हूँ ये आपकी नाइली है, और आप नाइली के साथ मुझे तो ये आखिरी रिक्वेस्ट है कि ज़रार साहब को यहाँ रिज़ाइन देना चाहिए।